हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंसेस डार्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट्स देख लीजिए। शोल्डर है 14, आर्म होल 17, चेस्ट 37, वेस्ट 33। शोल्डर से लेके वेस्ट तक की जो लेंथ है वो है 13 और बोट नेक की गहराई है 3 इंचेस। और ये मैं आपको न्यूज़पेपर पे बता रही हूँ। तो पहले आप न्यूज़पेपर को स्ट्रेट कर लीजिए आयरन करके। और ये ध्यान रखिए कि प्रिंसेस डार्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हमेशा सबसे पहले पेपर पे ही होगी, ये कभी भी डायरेक्ट कपड़े पे नहीं होती है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर से। शोल्डर है हमारे 14, तो हम 14 का हाफ ले लेंगे 7। और आर्म होल का साइज़ है 17, लेकिन हम 17 का हाफ नहीं लेंगे, हम शोल्डर का ही हाफ लेके 7x7 का एक स्क्वायर ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बोट नेक बना रही हूँ और बोट नेक की गहराई 3 इंच होती है। इसका मतलब जब बैक नेक की गहराई 1 से लेकर 4 इंच तक है तो उसमें हमेशा एक स्क्वायर ब्लॉक बनेगा, जितने शोल्डर उतने ही आर्म होल। और अगर बैक नेक की गहराई 4 इंच से ज़्यादा होती है तो उसमें शोल्डर और आर्म होल की ड्राफ्टिंग अलग तरीके से होती है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है और आई बटन में भी सजेस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर ब्लॉक बन गया है शोल्डर और आर्म होल का। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मेजरमेंट्स हैं 37 इंचेस, तो हम 37 का 1/4 ले लेंगे 9.25 और हाफ इंच इसमें ऐड कर देंगे लूजनेस के लिए, और फिर 1.5 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो टोटल लेंथ हो गई चेस्ट की 11.25। अब देखिए वेस्ट की लेंथ मेजरमेंट्स हैं 13। अगर आप ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप 13 इंचेस में 2 इंचेस ऐड कर देंगे, और अगर आप कुर्ते के लिए ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो फिर 1 इंच ऐड करेंगे 13 में। वेस्ट की चौड़ाई हम चेस्ट के जितना मार्क कर लेंगे और फिर चेस्ट को और वेस्ट को जॉइन करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम बोट नेक बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर 2.5 इंच पे जहाँ पे मार्क किया है वहाँ से लेकर शोल्डर तक हम एक मिड पॉइंट लेंगे। ये मार्क है बोट नेक की ब्रॉडनेस का, यानी कि चौड़ाई। बोट नेक की गहराई हम लेंगे 2.25 इंच, मतलब कि 2.75 इंचेस। इस तरह से यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब आर्म होल कर्व की मदद से यहाँ पर बोट नेक बनाएंगे। आपको बोट नेक की गोलाई जिस तरह से भी देनी है उस तरह से कर्व को मूव कर लीजिए। मैं जिस तरह से बना रही हूँ आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही तरीका है बोट नेक बनाने का। अब कंधे पर आधे इंच का मार्जिन देकर हम तीरा बना लेंगे। अब आर्म होल बनाने के लिए हम इस तीरे से लेकर चेस्ट लाइन तक एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे और फिर इस मिड पॉइंट से अंदर की तरफ हम आधा इंच का एक निशान लगाएंगे। अब आर्म होल कर्व की मदद से हम इसका फ्रंट आर्म होल बनाएंगे और फिर इस मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इसका बैक आर्म होल बनाएंगे। बिना आर्म होल कर्व के भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए फ्रंट आर्म होल 1 इंच के मार्जिन पे बनता है और बैक आर्म होल 1.5 इंचेस के मार्जिन पर बनता है। अगर आपको शोल्डर, आर्म होल और तीरे की और डिटेल्ड में ड्राफ्टिंग चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है और आई बटन में सजेस्ट भी कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। अब हम तीरे से स्टार्ट करके इस फ्रंट आर्म होल में 5 इंच तक एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हम डार्ट बनाएंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी किस तरह से बनेगा। एक डार्ट यहाँ पे लगेगा बस्ट पे, तो इसकी मेजरमेंट्स मैं आपको पहले बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप चेस्ट को मेजर कीजिए, चेस्ट आपकी कितनी है। चेस्ट है 37 और 37 का 1/4 होता है 9.25। 9.25 में हमने आधा इंच ऐड किया था लूजनेस का, तो वो हो गया था 9.75। इसका मतलब जो डार्ट का लेंथ है वो है 9.75। इस तरह से आपको डार्ट की लेंथ की मेजरमेंट लेनी है और डार्ट की चौड़ाई भी आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेनी है। जैसे चेस्ट है आपकी 37, तो आप उसका कर देंगे 1/10, वो आ जाएगा 3.7। इसमें आपको 37 में लूजनेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लेंथ जब हमने ली थी तब लूजनेस ऐड की थी 0.5 की, इसमें नहीं करनी है। इसमें जितनी चेस्ट है, एक्चुअल मेजरमेंट है चेस्ट की 37, उसी का ही 1/10 करना है, तो आ जाएगा वो 3.7। तो इस तरह से आपको डार्ट पॉइंट लगाना है। अब डार्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आपको एक 2.5 इंच का निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए आपकी चेस्ट है 37 और वेस्ट है 33। इसमें 4 इंचेस का डिफरेंस है, तो हम इस 4 इंच के डिफरेंस को डार्ट्स में ही कवर करेंगे। जैसे 2 डार्ट्स फ्रंट में लगते हैं वैसे 2 डार्ट्स बैक में लगते हैं, उस हिसाब से हर एक डार्ट हम 1 इंच का बनाएंगे। तो इसलिए जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है इसमें 1/2 इंच हम इस साइड लगेंगे और 1/2 इंच दूसरी साइड। तो इस तरह से ये हमारा पूरा 1 इंच का डार्ट का मेजरमेंट्स हो गया।
तो अब हम इसे जॉइन करेंगे। 2.5 इंच तक हम तिरछा जॉइन करेंगे और उसके बाद हम इसे स्ट्रेट जॉइन करेंगे। ये ध्यान रखना कि ये मैं ब्लाउज़ का डार्ट बना रही हूँ, कुर्ते में थोड़ा डिफरेंट होता है डार्ट बनाने का तरीका। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है और आई बटन में भी सजेस्ट कर दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। अब हम आर्म होल डार्ट बनाएंगे। उसके लिए तीरे से स्टार्ट करते हुए 5 इंच पर आर्म होल पर एक निशान लगाना है। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, ये जनरली 5 इंचेस पर ही बनता है, आप चाहे किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ या कुर्ता बनाएं। फिर वेस्ट डार्ट को आर्म होल डार्ट से जॉइन करना है एक कर्व की शेप में। इसे आप खुद से भी जॉइन कर सकते हैं और आर्म होल कर्व की मदद से भी कर सकते हैं। अब आर्म होल डार्ट से स्टार्ट करते हुए 3 इंच पर एक निशान लगाना है। इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसे आप किसी भी साइज़ के कुर्ते और ब्लाउज़ में 3 इंचेस के मार्क पे हमेशा ले सकते हैं। अब इस आर्म होल पे आधे इंच का डार्ट बनाना है हमें, मतलब 0.25 लाइन के इस साइड आएगा और 0.25 लाइन के दूसरी साइड में मार्क करना है। फिर उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देना है। जहाँ पे हमने 3 इंच का मार्क किया था वहाँ पर हमें इसको जॉइन कर देना है। तो इस तरह से प्रिंसेस डार्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा किस तरह से कटिंग करनी है। ये बैक आर्म होल है हमारा, लेकिन क्योंकि हम ये फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो इसमें हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके बाद डार्ट्स की कटिंग को आप ध्यान से देखिएगा, वो मैंने किस तरह से किया, आप भी उसी तरह से ही करना। तो इस तरह से प्रिंसेस डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कोई कटिंग, स्टिचिंग किसी और ड्रेस की, तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।